गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का महाकुंभ लगने जा रहा है। जहां एक प्रकार प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का बोलबाला है, वहीं उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में यूपीपीएससी से लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से तमाम भर्तियों का पिटारा खुलने जा रहा है। आप सभी को बता दें इस वीडियो के माध्यम से कि 2025 में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सभी विभागों में एक बड़े पदों पर विज्ञापन आप सभी को देखने को मिल सकता है। जहां 4 वर्षों से उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं देखने को मिला, लेकिन 2025 में वो प्रक्रिया आपको पूरी होती हुई देखने को मिल सकती है। आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से तमाम विभागों में बम्पर भर्ती आप सभी को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य में एक बार फिर से बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की काउंसलिंग में संशोधन देखने को मिल रहा है। अब यह संशोधन 21 से 30 जनवरी तक पूरा किया जाएगा, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 की तरह काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य आयोजित की जाएगी। वहीं चौथे चरण की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री के माध्यम से जानकारी दी गई है। चौथे चरण की बहाली तीसरे चरण की प्रक्रिया पूरी होते ही पूरी कर दी जाएगी, यानी चौथे चरण की बहाली एक लंबे पदों पर आप सभी को फरवरी से लेकर अप्रैल महीने तक देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग की भर्ती की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस समय 60,244 पदों पर लिखित परीक्षा के आयोजन के बाद फिजिकल की प्रक्रिया चल रही है। तो सिपाहियों की दौड़ की अगर बात करें तो फरवरी महीने में सिपाहियों की दौड़ की प्रक्रिया शुरू होते हुए आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार राज्य में तो 70वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ बेसिक विभाग की अगर बात करें तो इस समय पारस्परिक ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है और इसी को देखते हुए समान स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए, तमाम शिक्षकों की तरफ से मांग भी की गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग में रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द होने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। तो ये तमाम खबरें हैं, सभी खबरों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश में तमाम शिक्षक भर्ती से संबंधित सूचनाएं आपको चर्चा की जाएंगी। आज की प्रमुख खबरों पर बात करें तो आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से व्यापक पैमाने पर भर्ती की तैयारी चल रही है और आने वाले दिनों में आप सभी को सभी विभागों के शैक्षिक कैलेंडर देखने को मिल सकता है। उस कैलेंडर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 2025 में तमाम विभागों में होने वाली भर्तियों का जिक्र रहेगा और यह प्रक्रिया तय समय में पूरी की जाएगी। इसके लेकर यूपीपीएससी और शिक्षा सेवा चयन आयोग व्यापक पैमाने पर चयन की तैयारी कर रहे हैं। पूरी खबर पर चर्चा करें तो आपको बता दें वर्ष 2025 में भर्तियों का भी कुंभ लगने की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दोनों आयोग नई भर्ती परीक्षाओं के लिए जल्द ही 2025 का कैलेंडर भी जारी कर सकते हैं। यूपीपीएससी इस साल कई नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करेगा। कुछ नई पुरानी भर्तियों के भी चयन प्रक्रिया पूरी किया जाएगा। इस साल राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के तहत 268 पद, वहीं सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत अभियंता के 604 पद, पीसीएस 2024 के तहत 220 पदों के लिए और आरओ 2023 के लिए 411 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं 2025 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अल्टीग्रेड शिक्षक के लिए लगभग 8,000 पद, प्रवक्ता के 1,000 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 300 पदों के अलावा पीसीएस 2025 सहित खंड शिक्षा अधिकारी और अन्य भर्तियों के भी विज्ञापन जारी होने की संभावना है। अभ्यर्थियों को अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 2025 का शैक्षिक कैलेंडर जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रही है। बेसिक विभाग, माध्यमिक विभाग और उच्च शिक्षा निदेशकों को आयोग की तरफ से बैठक किया गया, जहां पर रिक्त पदों का अधियाचन मांगा गया है और सभी विभागों में रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। आयोग ने 31 मार्च 2025 तक रिक्त हुए सभी पदों की जानकारी भी मांगी है। साथ ही साथ अल्पसंख्यक महाविद्यालय और अटल आवासीय विद्यालय में भी शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का जो ब्यौरा है उसकी भी मांग की गई है। आयोग महाकुंभ के बाद व्यापक पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर रहा है।
वहीं शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर जो लंबित भर्ती है उसकी भी लिखित परीक्षा क्रमशः फरवरी और अप्रैल में कराने की तैयारी चल रही है। विभागों में अधियाचन मिलने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा और देखना यह है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर फरवरी के द्वितीय सप्ताह तक शैक्षिक कैलेंडर भी आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है 2025 में जो शिक्षक भर्ती का टोटा लगा हुआ था वो टोटा पूरा हो सकता है और प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में लंबित भर्ती और नई भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेसिक विभाग में थे शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों पारस्परिक ट्रांसफर को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों ने सामान्य स्थानांतरण की भी प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। वर्ष 2020 के बाद खाली पदों के सापेक्ष शिक्षकों का स्थानांतरित नहीं किया गया है, सिर्फ पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया ही चल रही है, जिससे कि एक से दूसरे विद्यालय में जाने वाले शिक्षक खुद जोड़े बनाने होते हैं। पिछले दिनों जिले के अंदर और बाहर शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण की नीति जारी की गई है। अब शिक्षक सामान्य स्थानांतरण की भी मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि वर्ष 2020 में जिले के बाहर सामान्य स्थानांतरण हुए थे। उन्होंने पत्र लिखकर बेसिक शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री संदीप सिंह से सामान्य स्थानांतरण की मांग प्रक्रिया शुरू करने की भी मांग की है। इस समय जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया नहीं हो गई हुई थी। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को जोड़े बनाने में बड़ी कठिनाई होती है। बीते वर्ष जिले के अंदर 23,690 शिक्षकों के और जिले के बाहर 2,403 शिक्षकों के पारस्परिक तबादले हुए थे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कुल संख्या की अगर बात करें तो 4,59,450 शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं 1,33,000 स्कूलों में कुल 1,46,00,000 विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। ज़्यादा शिक्षकों वाले विद्यालयों से कम शिक्षकों वाले विद्यालय में अध्यापकों के मनमाने ढंग से समायोजन की फिर प्रक्रिया शुरू की गई थी। इससे अधिक शिक्षक वाले स्कूलों में कम शिक्षक वाले विद्यालय में सबसे कनिष्ठ शिक्षक को समायोजित किया जाना था, लेकिन गलत नीति की वजह से इसे कोर्ट ने रद्द कर दिया और वरिष्ठ शिक्षकों का तबादला करने का आदेश ही दिया था। लेकिन यह प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं की गई है। इसी को लेकर शिक्षक विभाग की तरफ से मंत्री जी से रिक्वेस्ट की गई है कि जल्द से जल्द सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो देखना यह है कि सरकार की तरफ से सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया कब तक शुरू की जाती है। फिलहाल आने वाले दिनों में सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया आप सभी को बेसिक और माध्यमिक के साथ साथ उच्चतर विभाग में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती की बात करें तो इसकी प्रक्रिया हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों के लिए 40,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी दी थी। आपको बता दें हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को परीक्षाओं की अर्हता मानकों में बदलाव करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। केवल शासन स्तर से अर्हता मानकों में बदलाव किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की सिंगल पीठ ने यह आदेश रवि शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अदालत के फैसले के बाद भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा। अपर महाधिवक्ता ने बताया कि पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। भर्ती के विज्ञापन में अर्हता डिप्लोमा मांगा गया था, जबकि इससे पहले भर्ती को तत्कालिक चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास करते हुए डिग्री धारकों भी आवेदन करने के लिए अर्हता दिया था। भर्ती प्रक्रिया में लगभग 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था और लगभग 40,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल भी हुए थे। इसके बाद भर्ती बोर्ड के मौजूद चेयरमैन राजीव कृष्णा ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ डिग्री धारकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। जहां पर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बताया कि पुलिस भर्ती का जो अर्हता मानक है उसमें बदलाव करना कहीं कहीं नियम के खिलाफ है। साथ ही कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। अब यह मामला सरकार तक जाएगा और सरकार के माध्यम से फिर से नई नियमावली के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजीव कृष्णा जो कि चेयरमैन हैं पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के, उनका कहना है कि न्यायालय में मामला लंबित होने की वजह से भर्ती परीक्षाओं का परिणाम नहीं घोषित किया गया था। भर्ती पर अदालत के आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया पर जल्द ही नया निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सिपाही भर्ती की दौड़ परीक्षा को लेकर, प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,000
3244 पदों के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि दौड़ भी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के जो अध्यक्ष है राजीव कृष्णा ने बताया कि वर्तमान में जारी शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेज की जांच यानी कि डीवी पीएचडी की जो परीक्षा है 7 फरवरी को संपन्न हो रही है। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील भी की है कि भर्ती प्रक्रिया के चरणों में संबंधित जानकारी के लिए वो बोर्ड की वेबसाइट भी देखते रहें। बताया ये भी गया है कि सभी जिलों में डीवी पीएचडी का जो आयोजन है वो कराया जा रहा है। इसमें लगभग 1,74,000 अभ्यर्थी शामिल भी हो रहे हैं। बोर्ड जिलों की पुलिस लाइन में रोजाना करीब 5,000 अभ्यर्थियों को बुलाकर उनकी शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेज का सत्यापन भी किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अलग से उनके एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे और फरवरी महीने में दौड़ की परीक्षा पूरी की जाएगी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो रही है। अगर एक बात करें उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को लेकर तो सुरक्षा व्यवस्था के मामले में एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आई कि परिवहन आयुक्त ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सभी जिलों में सख्त कदम उठाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयुक्त ने बुधवार को सभी डीएम और एमपी को पत्र भेजा है कि हेलमेट न पहनने वाले वाहनों का चालान जरूर किया जाए। पेट्रोल पंप संचालकों के साथ संवाद कर रहे कर्मचारियों को जागरूक भी किया जाए कि हेलमेट न पहनने वाले को पेट्रोल न दिया जाए। उन्होंने पत्र में वर्ष 2019 में नोएडा के अंदर नो हेलमेट नो फ्यूल व्यवस्था के साथ सख्ती से लागू करने का उदाहरण भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में ही राज्य सुरक्षा परिषद की बैठक में हादसे रोकने के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद भी नो हेलमेट नो फ्यूल व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। परिवहन आयुक्त बीएल सिंह ने पत्र में बताया कि 1 जून 2019 को नोएडा में नो हेलमेट नो फ्यूल का रूल लागू होने का परिणाम भी देखने को मिला। वहां हेलमेट पहनने वाले बढ़ने से हादसों की कमी भी आई थी और हर 15 दिन पर इसकी समीक्षा भी की जा रही थी। 4 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट जरूरी कर दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 4 साल से अधिक आयु के बच्चों को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। सिर्फ सिख धर्म के लोगों को पगड़ी की वजह से इस नियम से छूट दी गई है। आयुक्त ने अफसरों से यह भी कहा कि व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट की तरह शहरी इलाकों में भी लागू किया जाए। आपको बता दें सभी डीएम और पुलिस मुखिया को पत्र भेजते हुए यह नियम उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए, इस संबंध में पत्र भेजते हुए जानकारी दी गई है। इसके अलावा हम बिहार राज्य की अगर बात करें तो बिहार राज्य के बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में चयनित 66,345 अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है एक बार फिर से संशोधित हो चुकी है। अब यह प्रक्रिया 31 से 30 जनवरी के मध्य आयोजित की जाएगी। पूर्व में यह काउंसलिंग 9 से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाली थी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विभाग पदाधिकारी बताते हैं कि शिक्षकों को जिला आवंटित न होने की वजह से काउंसलिंग की तिथि में एक बार फिर से वृद्धि की गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी डीओ को लिखे गए पत्र में बताया कि बीपीएससी में आवंटित जिलों में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। प्राथमिक में 21,911, मध्य विद्यालय में 16,989 और माध्यमिक में 15,250 और उच्च माध्यमिक के लिए 12,195 अभ्यर्थियों को चयन भी किया गया है। इसके अलावा चौथे चरण की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है कि शिक्षक नियुक्ति का जो विज्ञापन है जल्द निकाला जाएगा और चौथे चरण की शिक्षक बहाली जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि चौथे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन है जल्द देखने को मिल सकता है। हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सक्षमता परीक्षा पास कर चुके 2,50,000 से अधिक नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को बहुत ही जल्द नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मंत्री बुधवार को जनता दल के यूके प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी है। बताया कि अब तक बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 चरणों में नियुक्ति कर दी गई है और लगभग 5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है और आने वाले दिनों में लगभग 80,000 पदों पर चौथे चरण की भी बहाली कर दी जाएगी और विज्ञापन आपको अप्रैल महीने के पहले देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बीपीएससी के 70वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा की बात करें तो आप सभी को बता दें मॉडल उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। बीपीएससी ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो मॉडल उत्तर कुंजी है वो जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों ने 16 जनवरी तक आपत्ति मांगा गया है। अगर छात्रों को किसी प्रकार की आपत्ति है तो वो साक्ष्य और प्रमाण के साथ आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने एक साथ 13 दिसंबर 2024 को 911 केंद्रों पर परीक्षा कराई थी। वहीं बापू परिसर परीक्षा केंद्र को 4 जनवरी को 22 केंद्रों पर
दोनों परीक्षाओं का मॉडल उत्तर एक साथ जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों से दावा भी किया गया कि आपत्ति आप 16 जनवरी तक कर सकते हैं। आयोग की तरफ से इसी महीने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी जारी करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक महत्वपूर्ण सूचना कोर्ट को लेकर निकल के आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार का विरोध करने वाले को देशद्रोही नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने बताया कि दुख की बात है कि आज देश में असहमति को देशद्रोह समझा जा रहा है। असहमति की आवाज को देश विरोधी या लोकतंत्र विरोधी करार देना कहीं के संवैधानिक मूल्यों को चोट करता है। अगर आप अलग राय रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देशद्रोही हैं या राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते हैं। सरकार और देश दोनों अलग अलग है। सरकार हमेशा सही नहीं होती। जो उनका विरोध करते हैं उन पर देशद्रोही होने का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। जस्टिस गुप्ता सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोकतंत्र और असंतोष विषय पर आयोजित व्याख्यान में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि अगर कोई दल 51% वोट पाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 49% वोट पाने वाले विपक्षी पूरे 5 साल के लिए चुप हो जाए। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में शिक्षक भर्ती का बड़ा पिटारा आप सभी को देखने को मिल सकता है और तमाम भर्तियों की संबंधित सूचना, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे अलग अलग राज्यों की, संपूर्ण सूचना आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।